देश के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में पिछले 25 सालों से राज कर रही माणिक सरकार के किले को ध्वस्त कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों का ही नतीजा है। उसने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर त्रिपुरा में 25 साल से सत्तारूढ़ माणिक सरकार को बाहर किया है। बीजेपी के लिए इसके साथ ही योगी फैक्टर भी अहम रहा। त्रिपुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन 7 जगहों पर सभाएं की, उनमें से 5 स्थानों पर जीत मिली। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत में अहम रोल अदा करने वाले हेमंत बिश्व शर्मा के मुताबिक पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से गठबंधन करना बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन। पूर्वोत्तर में मोदी की लहर बरकरार है। मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर उभरी है। वहीं हार को लेकर राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है। इसे भारतीय जनता पार्टी के करिश्माई नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू ही कहेंगे। इतिहास में पहली बार 2 पूर्व राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। वही नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। कांग्रेस मेघालय में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन देखना यह है कि मेघालय में सरकार कौन बनाता है। पूर्वोत्तर में अब 2019 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस और सीपीएम के लिए आसान नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली से लेकर अगरतला तक बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। लेफ्ट के गढ़ त्रिपुरा में बीजेपी ने लगाई सेंध। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास यहां एक भी विधायक नहीं था, इसलिए ये जीत अहम है। नतीजों के आने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अमित शाह के ऊपर फूल बरसाए गए और अमित शाह ने भी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। नागालैंड और मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों के संपर्क में है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, किसे सौंपी जाएगी राज्य की कमान, इसके लिए आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें ये फैसला लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एसएससी परीक्षाओं में हो रही धांधली के चलते आज 5वें दिन भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मनोज तिवारी समेत कुछ नेता आज छात्रों से मिलने भी पहुंचे। परीक्षाओं में हो रही धांधली के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सभी छात्र आज भी एसएससी के दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में धरने पर बैठे नजर आए। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार इस पूरी धांधली को लेकर सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे देती, ये धरना यूं ही जारी रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी आज इन छात्रों से मिलने पहुंचे और सरकार से जांच की मांग में इन छात्रों का साथ देने की बात भी कही। छात्रों की भारी भीड़ जमा होने के चलते पुलिस प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आया। एसएससी दफ्तर के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पैंथर्स पार्टी के बैनर तले आज जम्मू में सभी समुदाय के लोगों ने रोहिंग्या रेफ्यूजियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। छोड़ो हमारा जम्मू प्रदेश, छोड़ो हमारा जम्मू प्रदेश। रोहिंग्या रेफ्यूजियों के खिलाफ इस प्रदर्शन में सभी समुदाय के लोग नारेबाजी करते और हाथों में रोहिंग्या रेफ्यूजियों को जम्मू से बाहर निकालने के बैनर लिए नजर आए। पैंथर्स पार्टी ने इस मौके पर सरकार का पुतला भी फूंका। पैंथर्स पार्टी ने कहा कि जम्मू में सभी समुदाय के लोग रोहिंग्या रेफ्यूजियों को बाहर भेजे जाने के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि सरकार इस मामले में जल्द कोई कार्रवाई करे। रोहिंग्या रेफ्यूजियों को लेकर जम्मू में पिछले कई महीनों से प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस मामले में कोई आखिरी फैसला नहीं ले पाई है। यही कारण है कि अब लोग गुस्से में हैं और लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। गाजियाबाद से सटे हापुड़ के पिलखवा थाने के परतापुर रेलवे फाटक पर आज सुबह एक भयानक हादसा हो गया। गेटमैन की लापरवाही से फाटक खुला होने के चलते रोड़ी से भरा ट्रक डीएमयू ट्रेन से जा टकराया, जिसमें ट्रेन के ड्राइवर की मौत हो गई। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के परतापुर फाटक पर ट्रेन हादसे से लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि रेलवे फाटक खुला होने के कारण डीएमयू ट्रेन और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन भी कई फीट अंदर घुस गया और ट्रक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्रेन की चालक और परिचालक
इंजन के अंदर ही दब गए। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गनीमत रही कि ट्रक की जगह बस नहीं थी, नहीं तो हादसा और बड़ा हो सकता था। हालांकि इस हादसे के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, न्यूज़ नेशन। ऋषिकेश में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चल रहा है। देश और दुनिया के साधक यहाँ योग की अलग अलग तकनीक सीख रहे हैं। इसी मंच से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश देने की अपील की है। शनिवार को देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने भारतीय परंपरा और संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि योग का कोई धर्म नहीं होता। दुनिया भर में भारत ने हमेशा ही शांति का पैगाम दिया है। योग जहां शरीर को स्वस्थ रखता है, वहीं मन को नियंत्रित करता है। योग के जरिए शांति की अपील कितनी कारगर साबित हो पाती है, ये देखना अभी बाकी है। ऋषिकेश से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज़ नेशन। श्रीदेवी की अस्थियों को रामेश्वरम के समुद्र में आज किया जा रहा है विसर्जित। हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी की अस्थियां रामेश्वरम में विसर्जित करने के लिए शुक्रवार को चेन्नई लाई गईं। अस्थियां शनिवार को रामेश्वरम के समुद्र में विसर्जित की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार एक्ट्रेस के पति बोनी कपूर एक कलश में अस्थियां लेकर चेन्नई आए। इस दौरान उनके बेटे अर्जुन कपूर उनके साथ नजर नहीं आए। 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में श्रीदेवी का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके बाद 27 फरवरी को उनके शरीर को मुंबई लाया गया और 28 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि उनके पति बोनी कपूर ने दी। वीडियो जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ मनीष कुमार सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। भारत की महिला पहलवान नवजोत कौर ने विदेशी धरती पर इतिहास रच दिया है। इंडियन रेसलर नवजोत कौर ने जापान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में जापान की मिया इमाई को 9-1 से मात देकर नवजोत ने ये कामयाबी हासिल की है। खास बात यह है कि इसी मुकाबले में रियो ओलंपिक में कांस्य जीतने वाली साक्षी मलिक ने 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीता है। इस जीत के साथ ही नवजोत देश की पहली महिला पहलवान बन गई हैं जिन्होंने सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और उन्होंने एक तरफा मुकाबले में जापानीज चैंपियन को 9-1 से मात दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, भोपाल। पूरा यूरोप इस समय बर्फीले तूफान की चपेट में है, जिससे जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बताया जा रहा है ठंड की वजह से तकरीबन 35 लोगों की जान जा चुकी है। भारत में जहां गर्मी दस्तक दे रही है, वहीं यूरोप के कुछ देशों में ठंड अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बर्फीले तूफान की वजह से कुछ देशों में तो आर्कटिक से भी ज़्यादा ठंड है। खबरों के अनुसार उत्तरी नीदरलैंड में तापमान -43 डिग्री तक पहुंच चुका है। वहीं ब्रिटेन में तापमान -23 डिग्री से दर्ज किया गया है। एहतियात के तौर पर स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। स्कॉटलैंड में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तूफान की वजह से यातायात पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है और पिछले 2 दिनों में करीब 200 से ज़्यादा फ्लाइट भी कैंसिल की जा चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदोक राज के साथ अर्पणा त्यागी, न्यूज़ नेशन।